आज 27 जनवरी है। आज एक कहानी बताना चाहता हूं आप सभी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की कैद से भाग निकले। 27 जनवरी को उस समय अंग्रेजों की कोर्ट में उनको बहुत बड़ी सजा होने वाली थी। उनको भनक लग गई और काबुलीवाला के बेश में वो वहाँ 17-18 जनवरी को डॉक्टर शिशिर कुमार बोस के साथ में वो निकल जाते हैं। उसकी पहले तैयारी होती है, दाढ़ी उन्होंने अपनी बढ़ाई, का पठानी जो मोहम्मद जियाउद्दीन के से विजिटिंग कार्ड छपाए, मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB, और कोई इंस्पेक्टर लिखा करके सिविल लाइंस जबलपुर का पता उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड में लगवाया। उसमें जहाँ पर सूटकेस था तो नया सूट का साया वो गाड़ी में आ नहीं सकता था, उसमें SCB लिखा रहता था, सुभाष चंद्र बोस लिखा रहता था। वहाँ पर उन्होंने EMZ लिखवाया, लिख करके और उस बेश में कहा मुख्य दरवाजे से, मेन दरवाजे से ही निकलेंगे। लोगों का आना जाना लगा रहता होगा, वैसे व्यक्ति आते होंगे, मिलने के लिए आते जाते होंगे, उसी बेश में वहाँ से निकल गए। गोमो स्टेशन है, धनबाद पहुँचे। गोमो स्टेशन से उन्होंने दिल्ली के लिए, वहाँ प्रतिमाएँ लगी हुई गोमो में, वहाँ से ये धनबाद आ गए। धनबाद के पास रहे, दिन भर छिपे छिपाए रहे। उसके बाद वहाँ से दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से फ्रंटियर मेल से पेशावर पहुँचे। पेशावर में वहाँ के कोई मियाँ उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कोई पठानी बेश में कोई आ रहा है, ये और कोई नहीं सुभाष चंद्र बोस ही है। वहाँ पर उनके इंतजार में थे। उनको किसी होटल बीन या कोई उसमें ठहराना चाहते थे, वो अंग्रेजों का होटल रहा होगा या, तो उन्होंने कहा वो तो उसमें कहाँ ठहराओगे, इनको इतने ये मजहबी व्यक्ति हैं, इनको ताजमहल होटल में ठहराइए। और ये तांगे वाले ने बताया उनको। ये अंग्रेजों को भनक नहीं लगी। अंग्रेज 17 जनवरी को, मुख्य बात है कि ये 17-18 जनवरी को निकल गए और 27 जनवरी को जहाँ पर अदालत में इनकी पेशी होनी थी, इनको जाना था यहाँ पर। अच्छा, जुलाई 40 में इनको गिरफ्तार किया गया था, जब हिटलर के बम उधर बरसत विमान बम लंदन पे गिरा रहे थे। उधर इनको देशद्रोह के रूप में इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रेसिडेंसी जेल में इनको रखा। इन्होंने नवंबर में 40 में वो हड़ताल शुरू कर दी अपनी गिरफ्तारी के विरोध में। तो जब स्वास्थ्य का गिरने लगा तो इनको वहाँ के गवर्नर ने इनको इस रूप में इजाज़त दी कि आपको से स्वस्थ होने तक हम आपके घर में हम नज़र कैद रखेंगे, और उसके बाद में वहाँ से जब आप स्वस्थ हो जाएंगे फिर से हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी उधर जो पेशी थी 27 जनवरी को, इधर इन्होंने अपनी भूमिका बना ली। शिशिर इनका भतीजा, उसको उन्होंने अपना पूरी 20 वर्षीय था, उसको उन्होंने सारा सब शिशिर बोस को ही इन्होंने सारा सब बताया। कहा कि अब ऐसा ऐसा क्या करना है। उन्होंने सारी व्यवस्था तैयार की। अब कल्पना कीजिए 20 वर्ष का युवा कितनी मदद कर रहा है अपने चाचा की। इधर इन्होंने कहा 4-5 दिनों तक तुम बिल्कुल खबर मत होने देना, कहीं पर भी भनक न लगने पाए। जो भी भोजन, जो खाना भेजा जाता था इनके कक्ष में, ये बाहर से उनके द्वारा भेजा जाता होगा, तो उनके भतीजे सब खाते रहे। पता चलता रहा कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं। जब खुफिया विभाग, खुफिया तंत्र लगा हुआ है, बाहर सारी व्यवस्था लगी हुई है, वहां पर सोचिए, कल्पना कीजिए आज की स्थिति में अगर हमें करना हो तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, वहां पर सारा तंत्र लगा हुआ है, खुफिया, बाहर सब सुरक्षा है, सब कुछ है। उस देश में लोग आते जाते होंगे, कैसे निकले होंगे। उधर एक जो इस समय तो पाकिस्तान हो गया, वो भारत, जो अंग्रेजों की सीमा जहां तक थी, वहां से निकलने के बाद में ये धीरे धीरे अफगानिस्तान की ओर बढ़ते हैं। वहां से काबुल से होते होते धीरे धीरे ये उधर बढ़ जाते हैं, जर्मनी, बर्लिन की ओर बढ़ते हैं। इधर जब अब समझिए 17-18 की जनवरी की रात में जो व्यक्ति निकला, उसके बाद में 27 जनवरी की पेशी थी। तब घर के सदस्यों ने कहा, सोचा कि डॉक्टर सौगत बोस, उनके बेटे शिशिर, डॉक्टर शिशिर बोस ने कहा कि हम उनको बता दिया जाएगा। 27 जनवरी को उससे पहले ही भनक लग गई कि नेताजी तो है नहीं, गायब है। आनंद बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान हेराल्ड में खबर प्रकाशित हो गई।
चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद राइटर्स ने जब छापा तो राइटर्स की खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अंग्रेजों को मतलब कि आश्चर्य भी हुआ और साथ साथ जो उनको खुफिया तंत्र था उसको शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी कि मतलब कि निकल कैसे गए और कहाँ गए। इसने महात्मा गांधी का उस समय टेलीग्राम पहुंचा कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं, कहाँ गए। तो उन्होंने उत्तर दिया, सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट्स रिन्यूसिएशन, कि इशारा संन्यास की ओर संकेत मतलब जाने के संकेत हैं। लगता है कि परिस्थिति जो बता रही है कि वो संन्यास की ओर जा रहे हैं, उनको बताया गया। गांधी जी को मतलब सही सूचना नहीं दी गई। और जब रविंद्रनाथ टैगोर का उनके पास आया तार आया तो उनको बताया गया वो जहां भी रहें आपका आशीर्वाद उन पर रहना चाहिए। उसके बाद में फिर तो चर्चा हो गई, उधर हिटलर से मिलना, कहाँ मिलना। तो बात यहाँ पर थी 27 जनवरी ही वो तारीख थी, इसलिए आज 27 जनवरी है। उस समय हालांकि इनके मतभेद हो चुके थे गांधी जी से, गांधी जी के साथ में आए थे। गर्म दल नरम दल की बात थी, गांधी जी से कई मालूम मतभेद थे। मतभेद होने के बाद में भी जब लुई फिशर से गांधी जी ने जब बताया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे देशभक्तों के भी देशभक्त हैं, लेकिन उनका विचारधारा बदल गई है, वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं। गांधी जी के शब्द थे। मतभेद होने के बाद भी उन्होंने प्रशंसा की थी।